समस्तीपुर के सुधांशु खेती से 1 करोड़ से भी अधिक की आमदनी अर्जित कर लेते हैं। इन्होंने 75 एकड़ की बागवानी में आम, अमरूद, केला और लीची के सैकड़ों पौधे लगा रखे हैं। सुधांशु बिहार और भारत के किसानों के लिए एक प्रेरणा है। आइए उनकी कहानी को करीब से जानते हैं। नमस्ते। बैक टू फार्मिंग के दौरान हम लोग हैं समस्तीपुर में और बहुत सारे ऐसे लोग जो अपने गांव को छोड़ के शहर में जा चुके हैं, लेकिन उनके अंदर आज भी गांव जीवित है। लेकिन तमाम मजबूरियों के कारण, तमाम जिंदगी के जद्दोजहद के कारण वो गांव नहीं लौट पाते हैं। उनका मानना होता है कि कृषि उनकी जीविका को नहीं चला सकता, गांव उनका भरण पोषण नहीं कर सकता। आज उसी कहानी को बदलने के लिए, आपके गांव लौटने का वजह आपको देने के लिए हम लोग समस्तीपुर के नया नगर गांव में है। बहुत ही नया है ही, जो स्टोरी आपसे शेयर करेंगे वो भी काफ़ी नया है, काफ़ी यूनिक है। हमारे साथ सुधांशु रंजन जी हैं, सुधांशु कुमार, और काफ़ी कुछ कर रहे हैं, काफ़ी इनोवेटिव वे में कर रहे हैं, जिससे आपको बहुत कुछ सीखने के मिलेगा, बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। और सबसे बड़ी बात कि आपके दिल में जो गांव लौटने की चाहत है उसको एक क्लिक मिल जाएगा, उसको एक किक मिल जाएगा, और आप अपना फ्लैट की ज़िंदगी को छोड़ के गांव में आके अपना गुजर बसर कर सकते हैं। सर, इतना अच्छा आपने स्कूलिंग किया, इतना अच्छा पढ़ाई किया। सब लोग अपने गांव में बच्चों को पढ़ाते हैं कि मेरा बेटा जॉब करेगा। लोग अपने देश को छोड़ के बाहर तक चले जाते हैं ताकि उनका जो वे ऑफ लिविंग है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, वो बहुत इन्हेंस कर जाए। आप वहाँ से वापस आए और हम लोगों ने जो महसूस किया पिछले 30 मिनट में कि आदमी का जो जीवन होना चाहिए, जो जीने का तरीका होना चाहिए, और जितना खूबसूरती से, जितना आज़ादी से और जितना सुकून से इस जगह में आप जी सकते हैं, उतना सुख सुविधा आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो कैसे आपने अपने गांव को ही यूरोप बना लिया, कैसे अपने गांव को इतना अच्छा बना लिया। कृषि से आपका सब कुछ चलता है और एक गांव, एक कृषि आपको सुकून दे रहा है, आपको शोहरत दे रहा है। तो सबसे पहले तो आपको स्वागत है, और थोड़ा सा आप अपने बारे में लोगों को बताइए। मेरा नाम सुधांशु कुमार है और मेरे गांव का नाम नया नगर है। ये नया नगर पंचायत में है, जो कि हसनपुर ब्लॉक, सब डिवीज़न रोसड़ा, डिस्ट्रिक्ट समस्तीपुर। हमने अपनी स्कूलिंग जो है वो सेंट पॉल स्कूल दार्जिलिंग से की है अप टू क्लास 12, और उसके बाद अपना कॉलेज में बीए और एमए हंसराज कॉलेज से किए, दिल्ली यूनिवर्सिटी से। और इसके बाद जो हम सभी बिहारियों का हॉबी है, आईएएस की तैयारी कर रहे थे। पिताजी का भी वही इच्छा था, और लेकिन मेरा इच्छा था कि हम गांव लौट के गांव में काम करें, क्योंकि गांव में बहुत मन लगता था। और स्कूल से जब भी गांव आते थे तो कहीं बाहर जाने का मन नहीं करता था। यहीं पे अपने दोस्तों के बीच, दोस्तों के साथ जो लाइफ बिताए, वो बहुत अट्रैक्ट किया शुरू से ही। तो जब कॉलेज ख़त्म हुआ और पिताजी को हमने कहा कि नहीं, हम आईएएस ऑफिसर नहीं बनना चाहते, हम गांव आके एक डेयरी का बड़ा सा प्रोजेक्ट लगा के हम काम करना चाहते हैं। तो पिताजी बहुत नाराज़ हो गए, और उनका ये मानना था कि जब इतना पढ़ाई लिखाई किए हो तो फिर खेती क्यों, तो फिर पढ़ने का ज़रूरत क्या था। नाराज़ हुए, नहीं तैयार हुए, तो वापस दिल्ली गए। वहाँ जॉब के लिए अप्लाई किया, टाटा टी गार्डन मुन्नार में, वहाँ नौकरी मिला एज असिस्टेंट मैनेजर। और जब पिताजी को लगा कि लड़का हाथ से निकल रहा है, तब वो मजबूरीवश उन्होंने अलाउ किया कि अच्छा आओ। और जो इस गांव का वर्स्ट पीस ऑफ लैंड था उनके पास, एक बागीचा जिसमें जंगल ज़्यादा और आम का पेड़ कम थे, उन्होंने दिया कि ठीक है तुम खेती करो। और उनको पूरा विश्वास था कि 2-4 महीने में भागेगा ये वापस दिल्ली, अपने आईएएस की तैयारी करेगा। लेकिन इत्तेफाक से ऐसा हुआ कि जिस बागीचा से उन्हें कभी 20,000 रुपये से ज़्यादा नहीं मिलता था, 10 बीघे का बागीचा था, उस बागीचा को 1 साल के अंदर हमने 1,35,000 में बेचा। 1 ईयर के अंदर 20,000 से 1,35,000। और ये मेरी शुरुआत है सक्सेस का। अब इसको लक मानिए, जो चीज़ मानिए, लेकिन हाँ, ये चीज़ शुरू से एहसास हो गया कि अगर आप नॉलेज और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे तो खेती से ज़्यादा आमदनी कोई चीज़ में नहीं हो सकता है। और इसी सिलसिले में जो उसके बाद एक हमने तालाब खुनवाया
उस आम के पैसे से, आधा पैसे से तालाब और आधा पैसे से एक बहुत मॉडर्न स्प्रेइंग मशीन जो ट्रैक्टर से चलता था, ट्रैक्टर माउंटेड स्प्रेयर बोलते हैं, 40,000 रुपीज़ उस ज़माने में दाम था 1991 में। और मेरा मानना है कि इस मशीन के बदौलत उसी 10 बीघे के गाछी से पिछले सीज़न हमने उसको 19 लाख में बेचा। तो मेरा ये कहना है कि अगर आप अपने आप को अप्लाई नहीं कीजिएगा, इन्वेस्ट नहीं कीजिएगा, लीक से हट के नहीं सोचिएगा, तो आप शायद तरक्की नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फिर वही घिसी पिटी गलतियां करेंगे, वही आप मिस्टेक्स करेंगे और वो इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो रिटर्न कैसे आएगा। और शुरू से ही हम लोगों ने क्या किया कि सारे टेक्नोलॉजी को बदलना शुरू किया। बहुत स्लो प्रोसेस था, कम से कम 15 साल लगा, लेकिन धीरे धीरे लाइक इवन जैसे पटवन का व्यवस्था है, 4 इंच से उसको 6 इंच किए, पंप सेट चलता था उसको ट्रैक्टर ड्रिवन पंप्स 6x6 किए। तो इट वाज अ वेरी ग्रेजुअल स्लो प्रोसेस। उसी सिलसिले में हम लोग लीची का बागान लगाए और कैसे बाधाएं आई और धीरे धीरे हम लोग सक्सीड किए। और जो लोग पापा को ताना देते थे कि यह इनका सारा पैसा डूब गया, इतना पढ़ाए, इतना खर्चा किया और खेती कर रहा है, वही लोग अंत में कहने लगे कि नहीं, अगर खेती करना है तो इनके तरफ पढ़ लिख के करो, तब उससे फ़र्क महसूस होगा आपको। यूपीएससी मेंस का एग्जाम छोड़कर जब सुधांशु गांव लौटे थे, तब इनकी बागवानी से महज 30,000 प्रति एकड़ की आमदनी होती थी। इन्होंने बेहद ही वैज्ञानिक और उन्नत तरीकों का सहारा लिया और आज प्रति एकड़ इनकी कमाई लाखों में है। आप गांव तो लौट जाएंगे और जैसे मुजफ्फरपुर में, समस्तीपुर में और कुछ इलाकों में लोग लीची लगाते हैं, आप भी लीची का बागान लगा लेंगे और एक आम किसान के जैसे गांव के स्थानीय व्यापारियों से अपने कई एकड़ के फार्म को बेच देंगे। उससे आपका बहुत कुछ नहीं होने वाला। अगर आपकी खेती का तरीका सुधांशु जी के जैसा हो, तब जाके आपको बेनिफिट्स मिलेगा। ये बड़ा सा बागान है, बहुत सारे लीची के तकरीबन 1100 पौधे लगे हुए हैं अलग अलग वैरायटी के। लेकिन सुधांशु जो लीची के साथ करते हैं, इसकी मार्केटिंग, इसकी खेती और इन्होंने जुगाड़ लगाया है इस तोड़ने का, उसको जब आप सुनेंगे तब लगेगा खेती के साथ जब इनोवेशन जोड़ा जाए, खेती के साथ मार्केटिंग का कुछ आइडिया लगाया जाए, तब जाके खेती हमारे लिए बहुत ही प्रॉफिटेबल होता है। आम किसान जो हमारे यहाँ लीची उपजाने वाले किसान हैं, वो अपने पूरे एकड़ का लीची किसी स्थानीय व्यापारी को बेच देते हैं, बदले में उनको 30, 40, 50 हज़ार रुपये मिल जाता है और खुश हो जाते हैं। आप क्या करते हैं? एक बहुत इंटरेस्टिंग मैं आपको इंसिडेंट रिलेट करूंगा। जब शुरुआती दौर में जब हम लीची बेचना चाहें तो प्रॉब्लम यही हुआ कि स्थानीय व्यापारी, हम मात्र 1,25,000 मांग रहे थे इस पूरे बागीचे, थोड़ा छोटा भी था। कितना एरिया का बगीचा? ये 15 एकड़ में है। अच्छा। और 1100 इसमें पेड़ है, 60-40 के रेशो में शाही और चाइना है। तो हम लोग 1,25,000 मांग रहे थे और लोकल व्यापारी बोला 85,000, वो भी आज तय कर लो। अच्छा। तो हम लोग को लग रहा था कि इतना मेहनत किए हैं, कैसे इतना ही में इसको दे दे। और डिमांड भी कहाँ ज़्यादा था, 30-35 हज़ार का तो फ़र्क था। किसी आदमी ने सजेस्ट किया आप जाके प्रोसेसर से मिलिए, तो मुजफ्फरपुर यहाँ से 100 किलोमीटर दूर एक प्रोसेसर से जाके मिले। उसने शर्त रख दिया 9 बजे सुबह आप लाइएगा, तब नहीं तो हम वो गर्म लीची हम नहीं लेंगे। 5 घंटा लगता था यहाँ से मुजफ्फरपुर, 100 किलोमीटर, रोड की स्थिति बहुत ख़राब। हम लोग चैलेंज लिए, 4 बजे सुबह लोड करना था, तो 8 बजे रात को खाना वाना खा के मजदूर के साथ हम लोग आते थे तोड़ने के लिए। ये तो हम लोग मान के चल रहे थे कि मजदूर तो भरपेट खाएगा ही खाएगा, उसको हम एक्सपेंस मान लिए। और ये सिलसिला 10 दिन चला, रात को तोड़ना, क्या ट्रैक्टर के लाइट से, पेट्रोमैक्स, गैस लाइट उस ज़माने में। और लेकिन किसी तरह हमने ये 10 दिन तक रात को तोड़ना, दिन को सोना। और जब चेक मिला हम लोग को तो 3,65,000 का। ओके। तो मेरा यह मानना है कि आपको उससे लीक से 4 गुना ज़्यादा, हाँ, कंफर्ट जोन से व्यापारी ऑफर कर रहे हैं। और जानते हैं पिछले सीजन हमने इसी बागीचा का लीची 28 लाख रुपए में बेचा। ओके, तो आप समझ सकते हैं जो स्थानीय व्यापारी जिस बगीचा को 80,000 ऑफर कर रहे थे, वो 28 लाख तक पहुंचा। और कैसे पहुंचा उसके बारे में थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दीजिए अभी आप। हाँ, एक और जो हमने नया जो मार्केटिंग तरीका अपनाया और कोविड में सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ, वो था ऑनलाइन।
तो हम लोग एक फार्मा अंकल है दिल्ली में, उससे टाई अप किए और उसको हम लोग इसको बोलते हैं 24 आवर्स होम डिलीवरी। सुबह लीची तोड़े, शाम पटना से फ़्लाइट से दिल्ली, रात में पहुंच गया और अगले दिन सुबह, उस समय तो जोमेटो और स्विगी था भी नहीं, लेकिन उनके डिलीवरी बॉयज़ मोटरसाइकिल से जिसका ऑर्डर रहता था, ये प्रीपेड ऑर्डर रहता था। तो हमको याद है जब कोविड पीक से जब थोड़ा डाउन हुआ सेकेंड ईयर में, हम लोग लगभग 16 टन लीची फ़्लाइट से भेजे और वो सीधे तिगुना दाम हमको मिलता है जो लोकली मिलता है। तो ये एक तरीका है। तो कहने का मतलब आपको इनोवेट करना है किस तरह से, कोई आपके पास आने वाला नहीं। हाँ, एक बार आप स्टैब्लिश्ड हो गए, जैसे इलाहाबाद कैनिंग सेंटर का मैं आपको एग्जांपल दे रहा था, आप बिलीव कीजिए 7 इयर्स उन्होंने हमसे लीची लिया। कोविड में फिर उनका भी काम डिसरप्ट हो गया और ना उनका आदमी रहता था यहाँ, ना तौल के वक्त कोई रहता था। हम अपने तराजू पे तौल के, उनका ट्रक मेरे बगान तक आता था। इससे अच्छा किसान के लिए कुछ नहीं हो सकता है। और ना कभी उनको क्वालिटी में शिकायत हुआ, ना हमें कभी पेमेंट का शिकायत हुआ। और 16 लाख, 17 लाख, 20 लाख का लीची उनको हम लोग सप्लाई करते थे। बड़ा गर्व से हम कह सकते थे कि ये इलाहाबाद कैनिंग सेंटर का जो लीची जो 5 स्टार होटल्स में जाता है कैन होके, तो हर एक 4 डब्बे में से 1 डब्बा तो मेरा जरूर था वहाँ। वाह। तो देखा आपने, वही लीची, वही बगीचा, वही गांव, मार्केटिंग का तरीका बदला। जो लीची स्थानीय व्यापारी खरीदते थे, स्थानीय लोगों के बीच में बिकता था, वो लीची दिल्ली चला गया फ्लाइट से, वो लीची 5 स्टार होटल में चला गया। और जिस बगीचा को कभी 80,000 में बेचा जाता था, उसी बगीचा से 28 लाख तक का इनकम अभी हो जाता है। तो इस तरह से उसी प्रोडक्ट का आप ज़्यादा दाम ले सकते हैं अगर आप सुधांशु जी जैसे आइडिया को फॉलो करें, खेती में थोड़ा सा अपना एफर्ट लगाएं और मार्केटिंग के बारे में हमेशा प्रयास करते रहें। सुधांशु आज गांव में एक बेहद ड्रीम लाइफ जी रहे हैं। 1,30,000 स्क्वायर फीट में फैले के घर में सैकड़ों फूल और फल के पौधे लगे हैं। सुख सुविधा का हर वो सामान जैसे कि जिम, सिनेमा हॉल, गजीबो लगा हुआ है। सुधांशु को अब तक सैकड़ों सम्मान मिल चुके हैं। पूर्व कृषि मंत्री शरद पवार, आनंद महिंद्रा समेत बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इनका हौसला अफजाई किया है। सुधांशु जी, आप तकरीबन 250 एकड़ में खेती कर रहे हैं फिलहाल। कुछ 70 एकड़ में बागवानी है, आप बाकी सब फील्ड क्रॉप करते हैं। तो क्या क्या खेती कर रहे हैं, और अगर आप बताना चाहें क्या कितना इनकम जनरेट कर रहा है, तो उसके बारे में बताइए। अभी तक हम लोग 1 CR टर्नओवर पहुंच पाए हैं, लेकिन पर ईयर मेरा पूरा मानना है कि अभी कुछ नहीं है, ये इसका ट्रिपल हो सकता है। अब जैसे इतना बड़े बाग में आप हैं, तो प्रोडक्टिविटी तो सिर्फ ये 18 बीघा से आ रहा है। बिल्कुल, ये तो पूरा अभी फलना भी नहीं शुरू किया है। सही बात। पूरा, और भी बहुत सारे सेक्शंस आप देखें जहाँ अभी एक्सपेरिमेंटल ही चल रहा है। तो पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, सारा मार्केटिंग का खेला है। और ये एबिलिटी आपको होना चाहिए कि हम वो प्रोडक्ट चूज़ करें जो मार्केट करने में आसान है, जो प्रीमियम वैल्यू दे। बिल्कुल। तो आपके हिसाब से सिलेक्शन ऑफ क्रॉप्स, आइडियाज़ ऑफ मार्केटिंग और थोड़ा बहुत टेक्नोलॉजी का हेल्प अगर कोई करे, तो शहर से बहुत बढ़िया लाइफ गांव में जी सकता है, बहुत शान के साथ जी सकता है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ। ये जो आप केला देख रहे हैं, ये 4थे साल आप तो इसको हम हटा रहे हैं जी। इसका कैपेसिटी है 2.5 to 3 लाख प्रॉफिट देना पर एकड़ जी। और ये कैलकुलेटेड है 10 रुपये पर। हमने क्या किया, अपने केला को राइपनिंग चेम्बर में डाल के उसको येलो करके खुद से केला का मार्केटिंग किया और हम उसे 19 रुपये में बेच रहे हैं। अब देख रहे हैं एक बार में डबल हो गया। बिल्कुल। तो क्वेश्चन इस की थोड़ा हिम्मत, और अगर हर एक आदमी यही सोचेगा कि अरे बड़े किसान हैं, नहीं, हम आपको आधा एकड़ वाले, 1 एकड़ वाले भी दिखाएंगे जो आधा एकड़ में लीची भी है, केला भी है लगा हुआ, परवल भी निकाल लिए, वो जो बाडवाई फेंसिंग है उस पर टमाटर भी लटका लिए, उस पर लत्तर वाले फल लटका लिए, आलू भी कर लिए। तो ये आपके ऊपर है। 1 एकड़ से वो भी आराम से अपना फैमिली चला सकते हैं, 3-4 लाख कमा सकते हैं। अब आप देखिए ना, मैंने कहा कि आप अगर फ्रूट वैसा चुने और अगर आप ग्रुप बना लिए, जैसे हम ही कुछ कर रहे हैं और अल्टीमेटली मार्केटिंग भी हम ही करेंगे, तो हम तो पूरा गांव को लेके चलेंगे ना। बिल्कुल।
तो आपने कई रूल्स को तोड़ा। जो केला दर्जन में बिकता था उसको किलो में बेचा, जो लीची सैकड़े में बिकता था उसको 100 किलो, पीस उसको भी आपने किलो में बेचा। आपने टेक्नोलॉजी लाया, आपने अपनी पढ़ाई का बेहतर इस्तेमाल किया और आज आप गांव में बहुत अच्छा इनकम भी कर रहे हैं। और वहाँ आप देख रहे हैं, हाँ वो वेदर स्टेशन है, बिल्कुल। वो जो खड़ा देख रहे हैं उसमें सॉइल सेंसर्स लगे हुए हैं। मेरे मोबाइल पर हमको मालूम है कि मेरे खेत में हवा का क्या रफ्तार है, तापमान कितना है, ह्यूमिडिटी कितना हुआ, मेरे खेत में कितना बारिश हुआ। और ये हेल्प करता है हमें अपना प्रोग्राम बनाने में, खेती को मैनेज करने में, बेहतर प्रोडक्शन लेने में। जी। बिल्कुल। तो इस तरीके से आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। क्या मैसेज देना चाहेंगे? बहुत सारे लोग के मन में आज भी उनके अंदर एक गांव जीवित होता है, जिसका भी रूट्स गांव से जुड़ा होता है, तो उसके दिल में आज भी गांव धड़कते रहता है, चाहते हैं कि वापस आए, लेकिन बहुत सारा अब परिवार चलाना है, अच्छा इनकम होगा नहीं होगा, मन में 100 शंकाएं चलते रहती है। आप भी सेम उसी पैटर्न से गुजरे हैं, अच्छा स्कूलिंग किया, अच्छा जॉब किया, वापस गांव लौटे, तो उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? 3 चीज़ आपको फुलफ़िल करना है। एक, क्वांटिटी चाहिए आपको, तो बड़े किसान हैं तो क्वांटिटी हो गया, छोटे हैं तो ग्रुप बनाए, और गवर्नमेंट का इतना बड़ा पुश है एफपीओज बनाने का, मकसद वही है। दूसरा, कंसिस्टेंसी, मतलब बार बार उसी क्वालिटी का, उसी मात्रे का प्रोडक्ट को अवेलेबल करना। मान लीजिए एक साल बहुत अच्छा आप उपजाए, मार्केट आपने बना लिया, अगले साल वो आपके पास आए और आपके पास सामान नहीं है, तो फिर वो भूल गया ना आपको। बिल्कुल। तो क्वालिटी, कंसिस्टेंसी और मार्केट आपके पास कभी नहीं आएगा, आपको मार्केट के पास जाना है। बिल्कुल। जिस दिन आप मार्केट के पास पहुंच गए, उसे आपको ये मालूम करा देना है कि हम हैं, मेरा ये प्रोडक्ट है और इसका ये क्वालिटी, और कंसिस्टेंटली हम ये क्वालिटी देंगे। उसके बाद अगले 2 साल में आपको मेहनत करना है, उसके बाद बाकी साल वो आपके पीछे दौड़ेगा। और दूसरा, ये सब चीज़ को अंडरलाइन करते हैं ट्रस्ट से। अगर आप ट्रस्ट डेवलप कीजिएगा कंपनी और अपने आप के बीच में, तो ये ट्रस्ट अगर कायम हो गया तो आपको फिर दौड़ना नहीं पड़ेगा मार्केटिंग के लिए। बिल्कुल। हम जानते हैं कहना आसान है, करने में थोड़ा टाइम लगता है, 2-3 साल, लेकिन हमने किया है इस चीज़ को। 32 सालों से कर रहे हैं। जी। तो कोई ये एक दिन में खड़ा नहीं हुआ है ये काम। पिछले 32 साल से गांव लौट के इतना बड़ा जो एग्जाम्पल सेट किया है, आई थिंक आपका जो फार्म है वो अपने आप में खुद ही एक इंस्पिरेशन है। लोग यहाँ आएंगे, घूमेंगे तो सेल्फ मोटिवेटेड हो जाएंगे और वो आपसे बिना बात किए हुए सिर्फ आपके फार्म को घूम के अपना फार्म सेटअप कर सकते हैं। आज ये नौबत है कि पिछले 3 सालों में 3,500 फार्मर्स यहाँ विजिट किए हैं। बिल्कुल। और मेरा मानना है कि आपको चक्के का आविष्कार फिर से नहीं करना है। सही बात। हम अगर अपना तजुर्बा फ्री ऑफ कॉस्ट बांट रहे हैं, तो आपके ये प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम इनवाइट करना चाहते हैं फार्मर्स को कि वो आएँ यहाँ और देखें कि सिर्फ ये डायलॉगबाजी हो रही है टीवी पर कि धरातल पर कुछ काम भी हो रहा है। और आपके थ्रू मैं खुला आमंत्रण देना चाहता हूँ किसानों को, बहुत दूर पे नहीं है, हम विदेश में नहीं है, आप आएँ, एक दिन रहें फार्म पर, देखें और फिर सोचें कि आप कैसे इसमें क्या कर सकते हैं। जी बिल्कुल। उसी बिहार में जहाँ के किसानों की आमदनी पूरी दुनिया में सबसे कम है, 3500 का औसत मासिक आमदनी है हमारे यहाँ, उसी बिहार में सुधांशु जी इतना बढ़िया कर रहे हैं, इतना अच्छा इनकम जनरेट कर रहे हैं, इतना अच्छा जीवन जी रहे हैं। तो आप भी अपने गांव में लौटिए, संघर्ष कीजिए, समय बिताइए और इनको फॉलो करते हुए अपने आइडियाज़ को लगाइए, मार्केटिंग कीजिए और खेती से अपना जीवन को आगे बढ़ाइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।